महाराणा सांगा, जिनका पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था, भारतीय इतिहास के उन महान योद्धाओं में से एक थे जिन्होंने अपने पराक्रम और बलिदान से राजपूत स्वाभिमान को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वे मेवाड़ के महान शासक और राजपूताना की आन बान शान के प्रतीक थे। उनका जीवन संघर्षों, युद्धों और वीरता की अद्भुत मिसाल है। महाराणा सांगा का जन्म 1482 ईस्वी में हुआ था। वे राणा रायमल के पुत्र थे और राणा कुंभा के वंशज माने जाते हैं। उन्होंने न केवल अपने राज्य मेवाड़ की रक्षा की, बल्कि पूरे राजपूताना में राजपूत एकता को मजबूत करने का प्रयास किया। उनकी दूरदृष्टि और रणकौशल ने उन्हें भारतीय इतिहास के महानतम योद्धाओं में शामिल कर दिया। महाराणा सांगा का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। जब उनके पिता राणा रायमल का निधन हुआ, तब मेवाड़ की गद्दी के लिए उनके भाइयों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। उनके दो बड़े भाई पृथ्वीराज और जगमाल सत्ता प्राप्त करने के लिए आपस में लड़ने लगे। इस राजनीतिक संघर्ष में महाराणा सांगा को भी गंभीर चोटें आईं, लेकिन उन्होंने धैर्य और साहस से परिस्थितियों का सामना किया। अपने अद्वितीय रणकौशल और कूटनीति से उन्होंने अपने विरोधियों को पराजित कर दिया और मेवाड़ की गद्दी प्राप्त की। सत्ता संभालने के बाद उन्होंने अपने राज्य को संगठित किया और उसे एक शक्तिशाली और आत्मनिर्भर राज्य में बदल दिया। महाराणा सांगा ने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े और अनेक विजय प्राप्त की। उन्होंने दिल्ली, गुजरात, मालवा और मुगलों के खिलाफ वीरता से संघर्ष किया। खतौली का युद्ध महाराणा सांगा और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को पराजित कर दिया। हालांकि इस युद्ध में वे गंभीर रूप से घायल हो गए और उनका एक हाथ कट गया। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी सेनाओं का नेतृत्व करते रहे। गागरोन का युद्ध 1519, यह युद्ध मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी और महाराणा सांगा के बीच हुआ था। इस युद्ध में महाराणा सांगा ने मालवा की सेना को ध्वस्त कर दिया और महमूद खिलजी को बंदी बना लिया, लेकिन अपनी राजपूती परंपरा के अनुसार उन्होंने खिलजी को मुक्त कर दिया। यह उनकी उदारता और वीरता का प्रतीक था। खानवा का युद्ध भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण युद्ध था, जिसमें महाराणा सांगा और मुगल सम्राट बाबर आमने सामने थे। यह युद्ध आगरा के पास खानवा नामक स्थान पर लड़ा गया। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा देकर अफगानों और तुर्कों को अपनी सेना में शामिल किया और युद्ध में तोपों और बारूदी हथियारों का उपयोग किया, जो उस समय भारतीय राजपूतों के लिए नया था। महाराणा सांगा ने अपने परंपरागत युद्ध कौशल से बाबर की सेना को कड़ी टक्कर दी। हालांकि बाबर की सेना अधिक संगठित थी और उसके पास आधुनिक हथियार थे। इसके चलते राजपूत सेना को इस युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा। बाबर ने इस युद्ध के बाद भारत में अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। महाराणा सांगा केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि एक आदर्श शासक भी थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी हार नहीं मानी और अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष किया। उनके शरीर पर 80 से अधिक गहरे घाव थे। उन्होंने एक हाथ, एक आंख और एक पैर युद्धों में गंवा दिए थे, लेकिन फिर भी वे मैदान में डटे रहे। खानवा के युद्ध के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और एक बार फिर राजपूत सेनाओं को संगठित करने का प्रयास किया। उनका उद्देश्य बाबर को भारत से बाहर निकालकर हिंदू साम्राज्य की पुनः स्थापना करना था, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ राजपूत सरदारों ने उनके साथ विश्वासघात किया और उन्हें जहर दे दिया गया। 1528 ईस्वी में उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी वीरता और बलिदान की गाथा आज भी हर भारतीय को प्रेरित करती है। महाराणा सांगा भारतीय इतिहास में अमर है। उनकी बहादुरी, नेतृत्व क्षमता और बलिदान की कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। वे न केवल मेवाड़ बल्कि पूरे राजपूताना के गौरव थे। उनके बाद उनके वंशज महाराणा प्रताप ने भी उन्हीं की तरह मुगलों से संघर्ष किया और अपनी मातृभूमि की रक्षा की। महाराणा सांगा का जीवन हमें यह सिखाता है कि हार और पराजय से डरना नहीं चाहिए, बल्कि संघर्ष करते रहना चाहिए। उनकी वीरता, त्याग और बलिदान का संदेश आज भी प्रत्येक देशभक्त के लिए प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। महाराणा सांगा भारतीय इतिहास के सबसे बहादुर योद्धाओं में से एक थे। उन्होंने न केवल अपने राज्य की रक्षा की, बल्कि पूरे राजपूताना को एकजुट करने का प्रयास किया। उन्होंने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े और अपने साहस व पराक्रम से दुश्मनों को पराजित किया। उनका जीवन हमें आत्मसम्मान, राष्ट्रभक्ति और संघर्ष की प्रेरणा देता है। आज भी उनका नाम गर्व और सम्मान के साथ लिया जाता है। उनकी वीरता की गाथा हमेशा अमर रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। और हमारी जानकारी और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।